नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको चार्जेस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर खरीदने और बेचने पर कितना चार्ज लगता है। इंट्राडे और डिलीवरी में शेयर बाय एंड सेल करते हैं तो कितना चार्ज लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना चार्ज लगता है, जैसे कि आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इनमें आपको कितना चार्ज है वो पे करना होता है, यानी कौन से सेगमेंट में कितना चार्जेस आपको पे करना होता है। इन सभी चार्जेस की डिटेल हम लोग जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है ब्रोकरेज चार्जेस में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज कंपनियां अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस लगाती है। किसी में आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, किसी में आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सभी जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट चार्ज लगाती है, सेबी चार्ज लगाती है, इसके अलावा डिपॉजिटरी चार्ज लगाता है, तो वो सभी चार्जेस आपको सेम देखने को मिलेंगे। चाहे आप लोग जीरोधा यूज करते हैं, एंजल यूज करते हैं, आप स्टॉक्स यूज करते हैं, सभी में आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इन सभी चार्जेस की डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। इसमें आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और आप लोग किस तरीके से खुद से डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। चाहे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या फिर पीसी का यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो आप लोग ईजिली आप लोग चार्जेस की डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको आपको ओपन कर लेना है और आपको अपनी वॉच लिस्ट में आना है और आपको किसी भी स्टॉक के बाई का ऑप्शन दिया गया है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग बाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जितनी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चार्जेस है वो नीचे की साइड में शो किए जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे बाइंग डैशबोर्ड हमने यहाँ पे ओपन किया है। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी जैसे कि 100 करते हैं और उसके बाद में आपको जो चार्जेस शो किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए चार्जेस आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। टोटल आपको पेमेंट कितना होगा करना होगा ये आपको शो किया जाएगा और आपको जो चार्जेस पे करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे नीचे की साइड में शो किया जाएगा। जैसे कि हम लोग 100 क्वांटिटी बाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और वो भी दोस्तों डिलीवरी में यानी लॉन्ग टर्म में, तो कितना चार्जेस हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे टोटल चार्जेस यहाँ पे शो किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आपको शो की जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया चार्जेस के ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्रोकरेज चार्जेस। देखिए डिलीवरी में 0 पे करना पड़ रहा है, सेबी चार्जेस कितना लगेगा, एक्सचेंज टर्नओवर फीस कितना लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा, ट्रांजेक्शन टैक्स कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, टोटल चार्जेस हमारे को यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है वो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली है वो चेक कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आप लोग 1 क्लिक में आप लोग चार्जेस देखना चाहते हैं कि आप लोग सीधे चेक करना चाहते हैं कि हम लोग इतनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग चेक करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यानी कितना चार्जेस आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। हम लोग जैसे कि 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 1000 बाय कर रहे हैं, तो कितना चार्जेस आपको पे करना होगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो भी चार्जेस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के लिए। अगर आप लोग सेलिंग साइड के लिए जाओगे तो आपको अलग से चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। यानी बाइंग साइड में आपको इतना चार्ज पे करना पड़ रहा है और सेलिंग साइड में भी इसी के बराबर आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोनों आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आप लोग कौन से चार्जेस की लिस्ट आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा चार्जेस कितना पे करना पड़ता है, इसकी डिटेल आप लोग चेक करना चाहते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी शेयर के आपको बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपको बाई करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको क्वांटिटी, इंट्राडे ये सब आपको शो किए जाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे नीचे की साइड में जो चार्जेस का ऑप्शन दिया गया है, व्यू चार्जेस एंड टैक्सेस, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है दोस्तों चार्जेस एंड टैक्सेस के सामने देखिए आपको एक आई बटन दिया गया है। इस आई बटन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आई बटन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे चार्जेस की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। जो भी ऑल चार्जेस लगते हैं उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं खुद से आप लोग। तो मैं आपको यहाँ पे मेनली बता देता हूँ दोस्तों कौन कौन से चार्जेस आपको इक्विटी में, इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी चार्जेस लगते हैं उनके बारे में डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे
बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो मेनली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो सभी चार्जेस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहा है लिस्ट ऑफ ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस, जो आपको यहाँ पे इस लिस्ट में शो किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं, जो मैं आपको मेनली हाईलाइट किया गया है उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों 0 रुपये फॉर इक्विटी डिलीवरी, यानी आपको ब्रोकरेज चार्जेस इक्विटी डिलीवरी में आपको नहीं पे करना होता है। मेरा मतलब है अगर आप लोग होल्डिंग्स में, डिलीवरी में, या फिर हम ऐसे कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आप लोग शेयर बाय कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस के नाम पे आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस है वो पे करना नहीं पड़ेगा, यानी आपको एब्सोल्युटली आपको फ्री है। बट दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा भी कुछ चार्जेस यहाँ पे करने होते हैं। अगर आप लोग डिलीवरी में कोई भी शेयर बाय करते हैं तो इसके अलावा भी कोई चार्जेस पे करने होते हैं जो भी गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो मैंने आपको बताया सेबी चार्ज करती है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे की साइड में शो की गई है। बट आपको ब्रोकरेज चार्जेस के नाम पे यहाँ पे आपको डिलीवरी में कोई भी चार्जेस है वो पे नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप लोग एनएससी का बाय कर रहे हैं या फिर बीएससी का बाय कर रहे हैं, दोनों में आपको चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों 20 रुपये आपको यहाँ पे देखिए पे करना होता है। अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में आपको देखिए या तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा या फिर आपको चार्ज लगेगा 0.03% के आसपास में। जो भी आपका इसमें कम होगा, यानी आपको यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, यानी आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और आपका जो टर्नओवर बन रहा है, जैसे कि आप लोग 1 लाख रुपए के शेयर आप लोग इंट्राडे में बाई कर रहे हैं, उसका आप लोग यहाँ पे 0.03% निकालोगे तो अगर वो परसेंटेज अगर जो वैल्यू आती है वो अगर यहाँ से 20 रुपये से कम आती है तो वो आपको चार्जेस लगेगा। जैसे कि आपने 100 इंट्राडे में शेयर बाय किए हैं और आपको ब्रोकरेज चार्जेस 10 रुपये लग रहा है 0.03% के हिसाब से, तो आपको ये ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर ये आपकी वैल्यू 0.03% ये आपकी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, 20 रुपये से ज़्यादा निकल के आ रही है, तो फिर आपको फ्लैट 20 रुपये ही ब्रोकरेज चार्जेस है वो इंट्राडे में पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है दोस्तों, आपको सेलिंग साइड के लिए चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। इतने ही चार्जेस आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में आपको समझ में आया दोस्तों, फ्लैट 20 रुपये अथवा 0.03%, जो भी इनमें से कम होगा वो चार्जेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों फ्लैट 20 रुपये आपको ऑल ऑप्शंस ट्रेड पे आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप लोग कॉल पुट बाय करते हैं ना, प्रीमियम बाय करते हैं, तो उनमें आपको फिक्स रखा गया है दोस्तों 20 रुपये आपको वन साइडेड, यानी आपको 20 रुपये बाइंग साइड लगेगा और आप लोग उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे, एग्जिट करोगे तो 20 रुपये आपको लगेगा, यानी टोटल आपको यहाँ पे ऑप्शन में 40 रुपये का ब्रोकरेज चार्जेस है वो पे करना होता है। अगर आप लोग किसी भी ट्रेड को करते हैं तो सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस को आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जीरोधा के थ्रू, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी कमीशन एंड डीपी चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यानी आप लोग फ्री में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नीचे की साइड में इक्विटी डिलीवरी में क्या चार्जेस लगते हैं, इंट्राडे में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कौन से चार्जेस लगते हैं और एफएनओ ऑप्शंस में आपको यहाँ पे कौन से चार्जेस है वो पे करने होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे सामने दोस्तों इक्विटी में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग करेंसी और कमोडिटी का भी आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस लिस्ट में नीचे की साइड में चेक कर सकते हैं करेंसी और कमोडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इक्विटी डिलीवरी के बारे में। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस की बात करते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस लगता है दोस्तों, मैंने आपको बताया अगर आप लोग डिलीवरी में होल्डिंग्स के लिए अथवा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर बाय करते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस के नाम पे आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा, जीरो चार्जेस आपको यहाँ पे करना होता है। इंट्राडे में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों तो इंट्राडे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0.03 अथवा RS 20 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। जो भी आपका कम रहेगा वो आपको चार्ज लगेगा। जैसे कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस 10 रुपये लग रहा है तो फिर आपको यहाँ पे 10 रुपये पे करना पड़ेगा। 0.03% अगर 10 रुपये आ रहा है तो 10 रुपये लगेगा, या फिर 0.03% अगर 20 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 25 रुपये आ रहा है, 30 रुपये आ रहा है, तो उस केस में आपको RS 20 रुपये है वो मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वन साइड के लिए आपको सेलिंग साइड के लिए 20 रुपये आपको यहाँ पे अलग से पे करना पड़ेगा, यानी आपकी जो भी वैल्यू रहेगी वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन आता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। अगर आप लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में सेम इंट्राडे का जो भी चार्ज लगता है 0.03% अथवा RS 20, यानी जो भी आपका कम रहेगा वो चार्जेस आपको फ्यूचर्स में
पे करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन आता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, यानी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में करते हैं, तो उस केस में आपको फ्लैट 20 रुपये आपको यहाँ पे हर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी आप लोग जैसे कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ट्रेड, यानी आप लोग कॉल साइड में जैसे कि आप लोगों ने कोई भी कॉल बाय किया, पुट बाय किया, तो 20 रुपये आपको बाइंग साइड के लिए, और फिर आप उसको एग्जिट करोगे उस ट्रेड को, तो 20 रुपये आपको यहाँ पे और पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको ट्रेड में 40 रुपये चार्ज है वो उसमें पे करना पड़ेगा। तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना चार्जेस भी यहाँ पे देख लेना है। सेकंड आता है दोस्तों एसटीटी या फिर सीटीटी, यानी स्टेट टैक्स लगाता है या फिर सेंट्रल टैक्स लगाता है, उसमें कितना चार्जेस हमें यहाँ पे करना होता है। देखिए 0.1% ऑन बाय एंड सेल, या अगर आप लोग डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो 0.1% आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी आपका टर्नओवर, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसका। एंड सेकंड आता है दोस्तों इंट्राडे में, देखिए ओनली फॉर सेलिंग साइड के लिए आपको यहाँ पे एसटीटी चार्जेस या फिर सीटीटी चार्जेस लगते हैं। 0.025% के आसपास में आपको यहाँ पे एसटीटी और सीटीटी चार्जेस, स्टेट टैक्स और जो सेंट्रल टैक्स लगाता है दोस्तों, उसको ये चार्जेस है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से पे करने होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी फ्यूचर्स में भी आपको सेम 0.0125% ओनली फॉर सेलिंग साइड के लिए लगेगा। एंड अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो फिर आपको यहाँ पे 0.125% ऑफ द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस दैट आर बॉट एंड एक्सरसाइज, यानी आप लोग जो भी आप लोग इंट्रेंसिक वैल्यू आएगी आपकी टोटल, तो उसका आप लोगों को 0.25% आपको यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा सेलिंग साइड के लिए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.0625% के आसपास ओनली फॉर सेलिंग साइड के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस में पे करना पड़ेगा। और वो पे करना पड़ेगा दोस्तों आपको प्रीमियम पे, जो भी आपका प्रीमियम होता है स्ट्राइक प्राइस का, उस पे आपको यहाँ पे करना होता है। उसके अलावा दोस्तों थर्ड आपको चार्जेस पे करना पड़ता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो एनएससी और बीएससी का सेम ही है, आप लोग देख सकते हैं। बीएससी में थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, एनएससी में आपको 0.00325% के आसपास में, एंड बीएससी में आपको देख सकते हैं 0.00375% के आसपास में आप लोगों को पे करना होता है। अगर आप लोग इंट्राडे में करते हैं तो इंट्राडे में भी आपको सेम देखने को मिलता है। अगर आप लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में आपको यहाँ पे बीएससी में देखिए आप लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर नहीं सकते, तो आपको 0 दिखा रहा है। एनएससी में आपको यहाँ पे 0.0019% के आसपास में आपको यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको कितना पे करना पड़ेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शंस में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.05% ऑन प्रीमियम पे, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है उस पे आपको 0.05% है वो एनएससी और बीएससी दोनों में आपको यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग जीएसटी चार्जेस की बात करें तो जीएसटी चार्जेस देखिए 18% चार्जेस आपको जीएसटी चार्जेस पे करना पड़ेगा इन सभी के ऊपर। ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगा है, एसटीटी कितना लगा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना लगा है, इन तीनों को मिला के और उन पे आपको 18% है वो जीएसटी चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सेबी चार्ज लगाना पड़ेगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो जीएसटी लग रही है वो आपको इक्विटी डिलीवरी में भी लग रही है दोस्तों। इंट्राडे में भी आपको सेम ही 18 रुपये आपको 18% जीएसटी लग रही है, और आपको फ्यूचर्स में भी सेम आपको चार्जेस लग रहा है, और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको सेम चार्जेस लग रहा है। यानी जीएसटी जो लग रहा है वो दोस्तों आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। जो भी आपका ब्रोकरेज चार्जेस बनेगा, एसटीटी बनेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस बनेगा, उस पर आपको टोटल मिला के और जीएसटी चार्जेस है वो उसके बाद में 18% चार्जेस उस पर आपको लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे हम लोग देखते हैं कि सेबी कितना चार्ज लगाता है। तो सेबी चार्जेस की बात करें तो सेबी में देखिए इक्विटी डिलीवरी में आपको यहाँ पे 1 करोड़ का अगर आप लोग टर्नओवर करते हैं तो उस पे आपको 10 रुपये का आपको यहाँ पे चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। उस पे आपको अलग से जीएसटी भी आपको यहाँ पे लगाई जाएगी। इंट्राडे में भी आपको सेम देखने को मिलता है दोस्तों। आपको 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये आपको यहाँ पे देखिए चार्ज लगेगा, और जीएसटी आपको उस पर अलग से लगाई जाएगी। प्लस दोस्तों देखिए एक आपको यहाँ पे इसके अलावा फ्यूचर्स में भी आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपये के आपको ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये का चार्जेस लगता है, और आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पे 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे 10 रुपये के चार्जेस है वो जीएसटी से भी चार्जेस आपको यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा चार्जेस लगता है दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाम्प चार्जेस में 0.015% अथवा 1500 रुपये 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे है। ये ओनली फॉर आपको यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पेज किया जाएगा। यानी इसका मतलब है दोस्तों अगर आप लोग 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हैं
तो फिर आपको यहाँ पे या तो 1500 रुपये लगेगा, 1 करोड़ से कम का आप लोग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 0.015% जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। इंट्राडे में भी दोस्तों आप लोग सेम ही है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 0.003% अथवा 300 रुपये, इसमें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा स्टाम्प चार्जेस, ओनली फॉर आपको यहाँ पे ये बाइंग साइड के लिए मिलेगा। तो ये स्टाम्प चार्जेस जो भी है दोस्तों ये ओनली फॉर बाइंग साइड के लिए लगता है, ये आपको सेलिंग साइड के लिए पे है वो नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर्स में भी आपको 0.02% या फिर आपको 200 रुपये 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे, यानी आपको फ्यूचर्स में इससे कम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में दोस्तों ऑप्शंस आप लोग ट्रेड करते हैं तो फिर 0.03% अथवा आपको 300 रुपये बाइंग साइड के लिए 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे आपको ये चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प जो भी चार्जेस है दोस्तों ये ओनली फॉर बाइंग साइड के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो टोटल मिला के दोस्तों ये इतने सारे चार्जेस आपको यहाँ पे किए जाते हैं जो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो किए गए हैं। सबसे पहला ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, एसटीटी हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी चार्ज हो गया और ये स्टाम्प चार्जेस हो गया। तो टोटल मिला के दोस्तों ये आपको यहाँ पे देखिए 6 चार्जेस, यानी आपको 6 चार्जेस जो आपको लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ हिडन चार्जेस है जो यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों की डीपी चार्जेस लगता है। अगर आपने कोई भी शेयर इंट्रा डिलीवरी में अगर आपने कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं और आप उनको सेल करोगे तो आपको उन पे डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी आपके जो भी शेयर होते हैं दोस्तों वो आपकी डिपॉजिटरी के पास होते हैं, जैसे कि एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, तो उनके पास में होते हैं, तो वो भी चार्ज करती है। जब भी आप लोग इनको एग्जिट करते हो, सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन जैसे कि आपने 100 क्वांटिटी बाई की है उनको आप लोग सेल करोगे तो डीपी चार्जेस आपको यहाँ पे 15.95 पैसे के आसपास में आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी आपको 15 रुपये 95 पैसे आपको यहाँ पे करना होता है। अगर आपने चाहे एक क्वांटिटी बाई कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए और उसको आप लोग सेल करोगे तो ये चार्ज आपको वहाँ पे डीपी चार्जेस के तौर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चार्जेस और लगता है, अगर आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग किया है और आप लोग उसको इंट्राडे में आप लोग ट्रेड करते हैं, आप अपनी पोजीशन को मार्केट क्लोज होने से पहले आप लोग कट नहीं करते हैं। जैसे कि इंट्राडे का टाइमिंग है दोस्तों 3:15 से 20 मिनट के आसपास में लगभग ब्रोकर में, तो अगर आप लोग अपनी पोजीशन को वहाँ पे कट नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे 50 रुपये प्लस आपको वहाँ पे 18% जीएसटी, यानी आपको समथिंग 59 रुपये के आसपास में आपको वहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो आपका ब्रोकर लगाता है दोस्तों, अगर आप अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 50 रुपये प्लस जीएसटी, यानी आपको तकरीबन 59 रुपये आपको वहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको चार्ज है वो पे करना होता है। अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको यानी 3:15 से पहले आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना चाहिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस है वो ब्रोकर की तरफ से लगाए जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों सभी चार्जेस जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। आप लोग भी ये लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी चार्जेस आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी रह गया है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।